दोस्तों 7 फरवरी 2025 की ये बात है। करीब 55 साल का एक व्यक्ति होता है। वह एक आदमी अपने ही परिवार के किसी घर में जाता है और वहां जाकर वह आवाज लगाता है। वह देखता है कि जो उसका अपना भाई है, लेकिन वह भाई घर से आवाज लगाता है तो उसका भाई है वह घर से नहीं निकलता है। इसी बीच में उसे पता चलता है कि जो उसका भाई है वह घर पर नहीं होता है और वह घर के अंदर चला जाता है और घर के अंदर जो उसकी भाभी है वह अकेली होती है। तो वह उसके पास जाता है और वह अपने भाभी को बुरी नीयत से दबोच लेता है। और फिर जैसे ही उसने अपने भाभी को दबोचा तो जो उसकी भाभी है वह वहां पर चीखना चिल्लाना शुरू कर देती है। जैसे ही उसकी भाभी ने चीखना चिल्लाना शुरू किया तो यह जो व्यक्ति है ये देखता है कि कहीं आसपास के जो लोग हैं वह न आ जाएं। इसीलिए जो 55 साल का व्यक्ति है यह यहाँ से भाग जाता है। और फिर जैसे ही जो महिला है उसका पति आता है शाम को घर पर, तो वह अपने पति से सारी बात बताती है और उससे कहती है कि जो तुम्हारा खानदानी भाई है उसने आज मेरे साथ ये हरकत की है। तो जैसे ही वह ये बात सुनता है तो उसके पति को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वह अपने भाई के उस घर पर जाता है और उसे जाकर कहता है कि तुम्हारा और हमारा कोई भी संबंध नहीं है। तुम मरो या जियो हमें कोई भी मतलब नहीं है, खुशी हो या गम हो कुछ भी हो, लेकिन अब हमारा और तुम्हारा कोई भी आपस में कोई भी हस्तक्षेप नहीं होगा और आज के बाद तुम मेरे घर के इर्द गिर्द भी नहीं दिखाई देना। बस इतना था कि इसके बाद वह बाहर पहुंच जाता है। और फिर यहाँ से जो ये बात थी यह एक खानदान की बात थी और यह बात है यह यहाँ पर थाने कोर्ट कचहरी तक नहीं पहुँचती है, नहीं गांव में इतनी ज्यादा फैलती है ये बात, क्योंकि यहाँ पर इज्जत का सवाल होता है। और वह भी एक 55 साल का व्यक्ति है, वह अपनी भाभी जो कि इतनी बूढ़ी है उसको इतनी गलत नजर से देखता है, तो ये वाकई में ही एक शर्मसार कर देने वाली बात है। इसीलिए यह बात है ये कोर्ट कचहरी तक नहीं जाती है और आपस में ही यहाँ पर यह मामला सुलझा लिया जाता है। लेकिन जो ये व्यक्ति है 55 साल का बूढ़ा व्यक्ति, इसकी कुछ हरकतें ऐसी थी जिसकी वजह से इसकी कुछ समय के बाद ही इस व्यक्ति का कत्ल हो जाता है। और फिर जब इस व्यक्ति का कत्ल होता है इसके कत्ल की गूंज जहां जहां तक पहुंचती है वहां वहां तक जो लोग इसके कत्ल के बारे में सुनते थे वह लोग सब ऐसे ही बोल रहे थे कि अच्छा ही हुआ है इसका कत्ल हुआ, इसने जिस किसी ने भी इसको मारा है उसने बहुत अच्छा काम किया है, उसको कोई सजा नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन जब इस मामला यह पुलिस तक जाता है और पुलिस तक जाता है तो जय हालांकि जो हमारा कानून है वह कहता है कि जो कानून का उल्लंघन करेगा उसे सजा तो मिलेगी ही। और आप भी इस कहानी के बारे में सुनकर आप हमें अपनी राय जरूर देना कि आखिरकार इस व्यक्ति के साथ होना क्या चाहिए था। और नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों मैं पूजा, आज जो आपके सामने मैं सच्ची घटना लेख सुनाने जा रही हूँ यह सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश का ही एक जिला लगता है मथुरा, और मथुरा का एक थाना लगता है कोसी कला, और कोसी कला थाना क्षेत्र में ही एक गोपाल बाग चौक लगता है। गोपाल बाग चौकी के अंतर्गत इस्लामपुरा रोड पर एक कॉलोनी है, उस कॉलोनी का नाम होता है भवानी। वहां पर एक 55 साल का व्यक्ति होता है जिसका नाम होता है पवन चौधरी, और पवन चौधरी राजस्थान के जिला डिग और थाना खो का लगता है, और खो क्षेत्र में ही एक गांव लगता है वहां का रहने वाला होता है। और यह तारीख होती है 26 अक्टूबर 2025 की दोपहर लगभग 1:50 के आसपास का समय हो रहा था। और इस वक्त वह अपने बड़े भाई के घर पर आता है और घर पर आकर वह जो अपने बच्चे होते हैं उनसे बोलता है कि जो एक उनका बच्चा है, बेटी होती है वह 13 साल की होती है, एक बेटी 14 साल की होती है, और एक जो लड़का होता है वह 15 साल का होता है। उन्हें वह आकर कहता है अगर दीपावली का त्योहार मना लिया हो तो चलो अब हम गांव चलते हैं, अपने घर चलते हैं, और वहीं पर हम अब 13 साल की बेटी और जो 14 साल की बेटी है इन्होंने सुन ली तो वह थर थर कांपने लगी और वह परेशान हो जाती हैं। और फिर एक तरफ तो जो दोनों बहनें थी वह कांप रही थी और दूसरी तरफ जो 15 साल का भाई था वह भी अपने पिता की यह बात सुनकर कांप रहा था, वह भी छिप जाता है। लेकिन जो उसका पिता है वह देख लेता है और देखने के बाद वह अजीब ही जैसे कि गुस्सा होकर, गुस्से की लहज में होकर वह बोलता है कि तुम तीनों यहाँ आओ और अपना सामान लो और हम चलो अपने घर चलते हैं।
और वह जो दोनों लड़कियां थी वह गांव जाने के लिए मना कर रही थी, लेकिन जो लड़का था वह अपने पिताजी से कहता है कि अगर पिताजी ये दोनों बहनें अगर गांव नहीं जाना चाहती तो आप क्यों जबरदस्ती कर रहे हो, इन्हें रहने दो, अगर ये यहीं रहना चाहते तो यहीं पर रहने दो। फिर उसके पिता के हाथ में जैसे कि एक थैला वगैरह होगा, उसके अंदर एक तो चाकू था और एक तलवार के रूप में जैसे कि तमच्चा वगैरह था। और वह उनको दोनों चीजें दिखाता है और वह कहता है अगर तुम में से किसी ने भी इन्हें जाने के लिए मना किया तो मैं इन दोनों का कत्ल कर दूंगा। और फिर इसी बीच में जो परिवार के अन्य लोग थे वह भी पवन चौधरी को समझा रहे थे कि अगर ये बेटियां, ये तुम्हारे जो बच्चे हैं नहीं जाना चाहते हैं तो नहीं जाने दो, ये यहाँ रहना चाहते तो यहाँ रहने दो। लेकिन जो ये पवन चौधरी था ये किसी भी हालत में मानने के लिए तैयार नहीं था। ये कह रहा था कि जो बेटा है यह तो जाए या न जाए इससे मुझे कोई मतलब नहीं है, ये जाए तो ठीक है न जाए तो ठीक है, लेकिन जो मेरी दोनों बेटियां हैं मैं इनको हर हालत में अपने पास लेकर जाऊंगा। और फिर जो लड़का था 15 साल का, इसके ही हम उम्र का एक लड़का और था जो कि इसके ताऊजी के लड़का था, उसकी उम्र भी 15 साल की थी। इसने रोते हुए अपनी पूरी कहानी उसके सामने बयां की। तो उसने कहा कि हम एक काम कर लेते हैं, हम दोनों हैं वह इसके एक हाथ में तमच्चा है, एक हाथ में जो चाकू है वह हम दोनों इससे छीन लेते हैं और छीनने के बाद जो वो काम। और फिर यहाँ पर जो एक बाप था वह बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहा था इन बच्चों के ऊपर। इसी बीच में जो दोनों लड़के थे उनमें से एक लड़के ने तो उनका जो तमच्चा था वह छीन लिया और दूसरे लड़के ने जो तलवार थी वह दोनों ने छीन ली। जो ये बाप था यह यहाँ पर बहुत ज्यादा उतावला हो रहा था, इसीलिए यहाँ पर थोड़ा विवाद था वह कुछ ज्यादा बढ़ जाता है। और फिर ये जो तलवार और तमच्चा कसने के बाद यह जो लड़के हैं ये कहते हैं कि हम तुम्हारे साथ जाना ही नहीं चाहते हैं और तुम ऐसा करो कि यहाँ से घर से निकल जाओ। लेकिन जो ये व्यक्ति था इनके साथ और ज्यादा विरोध करता है, इनके साथ और ज्यादा गुस्सा करता है। तो इनमें से जो एक लड़का था उसको गुस्सा आ जाता है और यह उस तलवार से इसके ऊपर एक से बढ़कर एक वार कर देता है। और फिर यहाँ पर तलवार के वार से वह घायल हो जाता है और घायल होने के बाद भी उस व्यक्ति में जो हिम्मत थी वह कुछ ज्यादा ही बढ़ जाती है। वह इन दोनों बच्चों का जो सामना है वह करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन जिस एक बच्चे के हाथ में वो तमच्चा था वह तमच्चा को घुमाता है और घुमाकर इसके एक गोली मार देता है। जैसे वह एक गोली चलाता है तो इसके सीने में गोली लग जाती है, फिर भी वह नहीं रुकता है तो उसके बाद वह दूसरी गोली भी चला देता है। जैसे वह दूसरी गोली चलाता है तो यह जो व्यक्ति है घायल हो जाता है। अब ऐसा लगता है कि ये जो व्यक्ति है अब बचने की स्थिति में नहीं है। और फिर ये व्यक्ति है ये जमीन के ऊपर गिर जाता है और ये खून से लथपथ हो जाता है। और अब बस इसकी गोली चलने की आवाज जब आसपास के लोगों तक पहुंचती है तो वह लोग भी वहां पर आ जाते हैं और मौका पाते ही वहां पर भीड़ जुट जाती है और परिवार के लोग हैं वह भी मौका पाते ही यहाँ से फरार हो जाते हैं। और फिर यहाँ पर जो सभी लोग हैं वह इकट्ठे होकर जुट जाते हैं और होने के बाद यहाँ पर पुलिस को सूचना दी जाती है। और जैसे ही एसपी देहात सीओ थाना अध्यक्ष होते हैं कौशिक इल्ला है और को यह मौके पर पहुंच जाते हैं और गोपाल बाग जो कि इंचार्ज होते हैं वह भी मौके पर पहुंचते हैं। भारी पुलिस के बल के साथ यह यहाँ पर मामले की जांच पड़ताल करते हैं। तो आखिरकार इस व्यक्ति की जो राजस्थान डिग जिले के खोहा थाना क्षेत्र का गांव लगता है वहां का रहने वाला होता है पवन चौधरी, जिसकी उम्र 55 साल के आसपास होती है। और इसकी हत्या उसके ही कत्ल की सूचना मिलती है। तो पुलिस आकर जब जांच पड़ताल में जुट जाती है तो पूछताछ की जाती है तो क्या यह बात क्यों मारा, किसने मारा, और यह जब पूछताछ चल रही थी तो और फिर पुलिस आकर वहां पूछती है कि किसने मारा। तो ये जो दो बच्चे थे 15-15 साल के, ये दोनों आकर सामने खड़े हो जाते हैं और ये कहते हैं कि हमने मारा। तो जो पुलिस है वह इनसे पूछती है कि आखिरकार तुमने इसे क्यों मारा। जो एक लड़का था जिसने अपने सगे बाप की हत्या की थी वह लड़का बताता है। जब पूरी कहानी वह पुलिस वालों के सामने रखता है, मीडिया वालों के सामने बताता है, तो जहां जहां तक ये जो बात बताता है, कहानी सुनाता है, ये लोगों तक पहुंचती है तो लोगों के पैरों तले की जमीन खिसक जाती है। और वो बताता है कि पिछले जो 2-2.5 साल से जो मेरा पिता है, वो जो मेरी दो बहनें हैं, एक तो 13 साल की है और एक 14 साल की है, इनके साथ यह बहुत गंदा घिनौना कृत्य किया करता था। और जब इनके साथ एक बहुत गंदा घिनौना कृत्य किया करता था उस समय ये दोनों लड़कियां हैं यह बहुत दोनों छोटी थी और यह इन दोनों को बहुत ज्यादा धमकाया करता था, मारा करता था और उनसे कहा करता था अगर ये बात हमारे घर से बाहर जाएगी तो मैं तुम दोनों को जिंदा जला दूंगा।
और मैं तुम्हें बहुत ज्यादा मारूंगा और देख लेना तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। और ये दोनों लड़कियां थी, यह अपने बाप से बहुत ज्यादा डरती थी क्योंकि वह एक अपराधी प्रवृत्ति का था, क्योंकि वह अपराध की प्रवृत्ति में पहले भी जेल जा चुका था। पहले भी वह जेल में अपहरण, लूट के मामले में, चोरी के मामले में, कई ऐसे मामले उसके ऊपर दर्ज है जिसके बारे में वह जेल जा चुका था। और यह जो बच्चियां हैं, यह जून 2025 की बात है कि ये दोनों बच्चियां ये हॉस्टल में रहती थी और वहीं रहकर खाना पीना, पढ़ाई करती थी। और पढ़ाई करती थी तो उस हॉस्टल में रहती तो इनको बहुत ज्यादा सुकून मिलता था, यह पढ़ाई करती थी। और जब जब ये घर पर आती थी तो उन बच्चियों के साथ ऐसा ही घिनौना और गंदा कृत्य हुआ करता था। और फिर ये जून महीने की ही बात है, जैसे ही वह बच्चियां घर पर लौट कर आती हैं तो यह जो बाप है यह पहले छोटी बेटी के पास जाता है। रात का वह समय होता है तो ये छोटी बच्ची के पास जाता है और उसके साथ गलत काम करने की कोशिश करता है। तो ये छोटी बेटी है, ये रोने लगती है और ये कहती है कि बाप, पिताजी आप मुझे माफ कर दीजिए और मैं अब इस कंडीशन में नहीं हूँ कि जो आप मेरे साथ गलत काम करो। लेकिन फिर ये जो बाप है यह अब इस छोटी बेटी को छोड़ देता है और उसके बाद यह अपने जो 14 साल की बेटी थी उसके पास चला जाता है। और जो इस 14 साल की बेटी थी यह बहुत ज्यादा रोती है और रात की ये बात है और ये जोर जोर से रोने लगती है। जैसे ये रोती है तो इसकी जो आवाज है, जो उसका भाई था 15 साल का, उस तक यह आवाज पहुंच जाती है। वह आकर देखता है कि आखिरकार मेरी बहन इतनी रात को इतनी तेज क्यों रो रही है। जैसे वह आकर देखता है तो उसकी बहन, वह अपने पिता के साथ गलत काम की स्थिति में है, तो वह उसका खून खोल उठता है। और फिर ये जो लड़का है यह अपने बाप के पैरों में पड़ता है, माफी मांगता है और कहता है कि रिक्वेस्ट करता है कि पिताजी आप कुछ भी करके यहाँ से चले जाइए। लेकिन जो उसका बाप है वह उसे पहले तो एक थप्पड़ मारता है और थप्पड़ मारने के बाद उसे जो तमच्चा ले रखा था वह दिखाता है और कहता है कि अगर तुम्हें अपनी जान पारी है तो यहाँ से चले जाइए, नहीं अब तुम्हारी भी यही हालत होगी। और फिर ये लड़का है यह अपनी बहनों की, जो उसकी बहन थी वह इस अपने भाई के सामने अपनी पूरी कहानी बयां कर देती हैं। वह कहती हैं कि पिताजी हर आए दिन हमारे साथ ऐसा ही करता है, जब मौका मिलता है तब हमारे साथ गलत काम करता है। तो ये भाई है यह अपनी बहनों को बचाने की तमाम कोशिशें करता है और यह मारपीट का मामला भी पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाता है, लेकिन शायद ये बात नहीं बताता है कि मेरी बहनों के साथ यहाँ पर गलत काम होता है। और इसी तरह वह अपने बहनों को बचाने की पूरी कोशिश करता है लेकिन बचा नहीं पाता है। लेकिन उसने इस बार एक फैसला किया कि इस बार की जो दीपावली है वह उत्तर प्रदेश जिले के मथुरा कोशिला थाना लगता है, वहां में उसके जो परिवार के खानदान के कुछ लोग हैं वह वहां रहते हैं और ये जो दीपावली का पर्व है यह वहां जाकर मनाएगा। और फिर ये लड़का है और इसके जो बहनें और इसका जो बाप है ये यहाँ पर आ जाते हैं दीपावली मनाने के लिए। और वाकई में यह एक बहुत ज्यादा ये जो व्यक्ति था यह बहुत ज्यादा गंदी प्रवृत्ति का व्यक्ति था। इससे जब इसने आगे और इस लड़के ने और आगे जानकारी जुटाने की कोशिश की तो इसे एक बात और निकल कर परेशान कर देने वाली सामने आती है कि साल 2018 में इस लड़के ने, जो ये लड़का व्यक्ति है 55 साल का, इसने अपनी ही सगी माँ जो कि रोडवेज में नौकरी करती थी, और रोडवेज में बताया जाता है कि जो उसका पति था वह नौकरी करता था और उसकी मौत के बाद उस महिला को वह नौकरी मिल जाती है और यह उस नौकरी के लिए ही अपनी माँ को मार डालता है। हालांकि उसे सरकारी नौकरी थी या नहीं थी, प्राइवेट थी, ये तो पता नहीं है, लेकिन वह नौकरी पाने के लिए अपनी माँ की हत्या कर देता है। और फिर यहाँ पर कुछ समय बीतता है। जैसे कुछ समय बीतता है तो साल 2014 में उसने अपनी ही पत्नी की गला घोंटकर हत्या कर दी थी, और यानी कि एक उसने अपनी 22 महीने की जो बेटी थी उसकी भी गला घोंटकर हत्या कर दी थी। और फिर जो आसपास के लोग भी बताते हैं कि इसने अपनी पत्नी और बच्ची की जो हत्या की थी वह LIC बीमा बीमा का जो लाभ होता है वह उठाने के लिए की गई थी। और कितनी इस मामले में सच्चाई है कितनी नहीं है कि जो यह पुलिस है इस पूरे पहलू की जांच पड़ताल कर रही है। जो दोनों बालक हैं यह है सेल्फ डिफेंस में अपने बाप की हत्या की है कि कुछ और कहानी है, कुछ और पहलू है, इसमें पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। और फिर पुलिस वाले हम वह इन लड़के से बोलता है कि आखिरकार तुमने अपने पिता की हत्या क्यों कर दी। तो ये लड़का बोलता है कि वह मेरा पिता नहीं था, वह एक शैतान था और शैतान का अंत तो होना ही था। जिस तरह से वह रावण को मारा था वैसे ही मैंने अपने बाप को मार दिया है। इस तरह की बात वह तमाम मीडिया वालों में चल रही थी और लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि एक बाप ही अपनी बेटियों का आखिरकार ऐसा 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 कैसे कर सकता है।
दोस्तों, इस पूरी घटनाक्रम का सुनाने का उद्देश्य मेरा किसी को दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, सचेत करना है। जय हिंद, जय भारत।